बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, खान फिर गिरफ्तार, फर्द जुर्म आयद बुशरा बीबी अरबों की कहानी, मामला खलास, अब आगे क्या होगा। जी नाजरीन, तो जैसे कि आपको पता है कि फकड़ तो मैंने बहुत प्यार है, पिछले व्लॉग में भी एक छोटा सा मैं जिक्र करूँगा कि हमारे एक यानी यूथिया साथी हैं, तो उन्होंने कमेंट किया तो वह मुझे पढ़ने का इतफाक हुआ इनबॉक्स में, तो वो मैं आगे चल के बात करूँगा। तो फकड़ तो पैंदे बट क्या करूँ जी, मुझे हुक्म अज़ां, और ये हुक्म अज़ां इलामा इकबाल वाला नहीं है, ये मेरा अपना ही है कि मुझे आपको बिल्कुल सच बात बतानी, जिसका सबूत ये है जनाब कि ये जो कुछ हो रहा है ये आज इस पिछले 6 माह से जब से ये यानी चैनल स्टार्ट हुआ है, आपने देखा है कि मैंने बहुत पहले, आज से 5 माह पहले, ये आने वाले दिन का स्टेप बाय स्टेप एक मंथ वाइज आपको बताया था, जनवरी के हवाले से आपको बताया था, ठीक है जी, कि मामलात किस तरह रैपिडली यानी चलेंगे। तो वो बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ 100% मामलात उधर ही जा चुके हैं और जा रहे हैं। तो जनाब खान साहब नूं जिहड़ा GHQ हमला केस था उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कि जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खान साहब का साइफर केस का जो मुकदमा था, उसमें 3 रुकनी बेंच मोअज़्ज़ज़ कैम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब यानी उस बेंच में थे, मंसूर अली शाह साहब थे, और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मनल्ला साहब उस बेंच में थे, और यानी उस आज़ाद बेंच ने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो यानी बनती थी यानी ज़माना शाह महमूद कुरैशी साहब और ख़ान साहब की, तो वो 3 रुकनी आज़ाद बेंच ने वो दे दी। और यहाँ एक कंट्रोवर्सी भी हुई कि जो अतर मनल्ला साहब ने यानी वो मासूम वाला बात की, हालांकि उन्होंने एक टेक्निकली बात की कि जब तक जुर्म साबित ना हो तो वो आदमी मासूम ही होता है, लेकिन उस पर फिर बड़ा हार्ड किस्म का रिएक्शन आया यानी जज साहब के हवाले से। तो मैं पहले भी एक रिक्वेस्ट कर बैठा हूँ यानी अपने बड़ों से कि जो जी हूँ जनाब इतने पैदावार हर पास पैदा हो गई है, तो बेहतर है कि कमेंट ना देते जान और अप टू द मार्क होके यानी फैसले कानून के मुताबिक यानी कर दिए जाए। तो जनाब खान साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, तो साबित की हो गया उस तो वही वाली मेरी बात कि सियासत वाला मामला खलास, इलेक्शन खान साहब का कोई किरदार नहीं। जो 2017 में कहा, इससे पहले कल का जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने ये कहा था ना कि 2017 की बात सच, मियाँ साहब अहल, खान साहब नाहल, और ख़तरा ही ख़तरा, यानी उसमें मैंने अर्ज़ किया था। तो यानी उससे पहले मैं तो खैर यानी जुलाई से ये चैनल स्टार्ट किया है, तो जुलाई के मेरे व्लॉग उसमें आप देख रहे हैं, तो मैंने बता दिया था कि खान साहब का मामला जड़ा है हुण सियासत दे विच निश्चित कोई चांस नहीं है। तो वो जनाब इसी ट्रैक पे यानी बात चलती हुई खान साहब को जो 9 मई का जो अफवाज पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जगहें थी उन पर यानी जिस तरह हमला किया गया, और खान साहब के हवाले से काफ़ी वीडियोस भी, पुरानी वीडियोस भी, और जो PTI के जो लीडर ये सेकंड टियर लीडरशिप है यानी उनके जो आइडियो और वीडियो जो सबूत हैं यानी वो सारा आप लोगों ने देखा। उससे पहले खान साहब ने जिस तरह मीर जाफ़र मीर सादिक और ये जो सारा फ्रॉडबाजी की कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर जिस तरह उन्होंने जनाब वो किया असम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की, फिर खान साहब पर गोली वाला यानी को जड़ा हमला जिद खान साहब जनाब फिर बीमार भी हो गया, वो लत्त प्लस्तर चाड़ के, ठीक है जी। तो ये मामला सारे आपने देखे हैं, तो उसमें डेफिनेटली खान साहब के ऊपर भी FIR दर्ज हुई कि ये सारे मामले के यानी मनसूबा साज हैं। तो अब बाकायदा जेल के अंदर ही उनकी यानी गिरफ्तारी जो यानी डाल दी गई है, तो मामला फिर अगे तुसी ये कह लो 1.5 to 2 महीने अगे पै गए कि मामला जमानत तक जाएगा, देखा जाएगा, तो ओके नहीं देखा। इसके साथ साथ जनाब जो तोशा खाना यानी केस है जिसमें घड़ियाँ और अरबों रुपए के जो तोहफ़ यानी तोहफे वगैरह इनको मिले, तहफ़ मिले, अच्छा उनको जिस तरह मिस यूज़ किया गया, जिस तरह रूल्स की वायलेशन की गई, और अरबों रुपए के जो तोशा खाना यानी जो रिपोर्ट है
यानी वो अक्सर दोस्त कह लेते हैं जी कि तुम मुतअस्सिब हो जाते हो, तो मैं मुतअस्सिब नहीं हो रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मीडिया में कहा जा रहा है और जो प्रूफ सामने आ रहे हैं या जो डिस्कशन अदालत में हो रही है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि अरबों रुपए के जनाब जो यानी जेवरात भी उसमें शामिल हैं, घड़ियाँ भी शामिल हैं, तो वो कौड़ियों के भाव लेकर और फिर एक बड़े अनयूजुअल से तरीके के साथ जो है बाद में डिक्लेयर किया गया है जब ये सारी करप्शन हुई है। ठीक है जी। उस सिलसिले में बुशरा बीबी की यानी एक दो आइडियो भी लीक हुई जिससे जो कैरेट की भी गल कर रही है, फिर वो अपने एक जो वहाँ मुलाजम थे उन्होंने झाड़ भी पिला रही है। ठीक है जी, कि आप जो बाहर यहाँ से यानी जा रहे हैं, ठीक है जी, जो आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो या तस्वीरें क्यों बनाते हैं? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, लेकिन ਜਿਹੜੇ अंदर ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ रहे हैं वो ਤੁਸੀਂ क्यों यानी बना रहे हो? ठीक है जी, कुछ इसी से यानी मिलती जुलती बात। तो अब जनाब मामला का फ़र्द जुर्म जनाब हो गई है, और फिर सुनने में ये भी आया कि खान साहब भी और बुशरा बीबी काफ़ी गुलूमी हो गई जनाब, बड़ी परेशान हो गई और शायद उनकी आंखों में यानी आंसू भी आ गए। तो मैं बस यही कहूँगा कि सलाम पेश करूँगा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। मैं सलाम पेश करूँगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने नाकर्दा गुनाह की 11 साल कैद काटी कौमी मुजरमों के हाथों। ठीक है जी, और सहूलतकारों के हाथों, अब किसी ने भी समझ लो। इसी तरह मैं जनाब सलाम पेश करूँगा पीपल्स पार्टी के उन जियालों को जिन्होंने ज़ियाउल हक का फाशिस्ट दौर जो था, अमरिया से भरपूर दौर था ज़ालिमाना, उसको बर्दाश्त किया। मैं जनाब सलूट करूँगा बीबी शहीद जिसने चौराहे में गोलियाँ खा ली लेकिन अमरियत या 2 नंबर लोगों के सामने वो जनाब डटी रही। मैं बहुत हद तक यानी सलाम पेश करूँगा पीपल्स पार्टी के जितने जाने हैं उन सबको। मैं सलाम पेश करूँगा जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमिर डिक्टेटर और दस्तूरी जो था क्या मैं लफ्ज़ भी मेरे पास नहीं है कि जिसने दस्तूर तोड़ा, ठीक है, उसके फाशिस्ट यानी जुल्म को बर्दाश्त किया, हाई जैकर बने। मैं फिर सलाम पेश करूँगा कि जिस तरह पनामा का फ्रॉड किया गया मियाँ साहब के साथ और उसके बाद फिर जिस तरह वो 5 यानी दस्तूरी मुजरिम सहूलतकार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे थे और जो कुछ मुजरिम पीछे थे, जिस तरह फिर उनको हथकड़ियाँ लगीं, जैसे मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया उनको हथकड़ियाँ लगीं। मैं जनाब सलाम पेश करता हूँ जितनी पीपल्स पार्टी की खुर्शीद शाह साहब हैं, आसिम साहब हैं, डॉक्टर आसिम साहब हैं, शजील मेमन साहब हैं, अच्छा फरियाल ताल पुरसब हैं, यानी खातून होने के बावजूद जितना जुल्म उनके साथ हुआ। इसी तरह जितने ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब, साद रफ़ीक और उनके जो भाई हैं, और इसी तरह जितने भी हनीफ अब्बासी साहब, ठीक है जी, जितनी भी लीडरशिप है जनाब, मैं उनकी खिदमत में जनाब यानी सलूट मारूंगा कि कितनी जवान मर्दी के साथ उन्होंने ये इन मामलात को देखा है। तो जनाब ये शनीद है। फिर मैं कन्फर्म भी किया है, कन्फर्म हुआ बात ठीक है कि जनाब खान साहब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ साहबान गए थे उनके साथ गाली गलोच और धमकी मेज़ और यानी ये हुआ है। और मुझे फिर यकदम एक बात याद आ गई कि एक वाक़या हुआ था कि नैब के ये सारे जो दस्तूरी सहूलतकार हैं, एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करने कराची में उनके रहायश गाह में पहुँचे, तो जरदारी साहब और बिलावल साहब भी वहाँ पे थे, आसवा साहब वहाँ थी माफ़ कीजिएगा। तो जिस तरह उन्होंने चाय पिला कर तो मर्द हुर ने गिरफ्तारी दी, जिस तरह नवाज शरीफ को पता था कि यहाँ कौमी मुजरिम जो हैं वो 2018 में एक फ़ैसला कर बैठे हैं और पूरी रियासत के जो कौमी मुजरिम हैं वो सारा ये काम कर रहे हैं, तो बेटी के साथ वो आ गया और गिरफ्तारी दे दी। तो मतलब हमें तो यानी वो सीन्स याद होते हैं। तो अब जनाब ये है कि डेफिनेटली ये यहाँ मुझे बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है। आपको याद होगा कि मैं शुरू के व्लॉग से भी एक बात कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की किसी लीडरशिप को, जो सियासी लीडरशिप है, मैं उसको करप्ट नहीं कहता, चाहे वो बीबी शहीद, मियाँ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, इमरान खान साहब या कोई भी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब ये वक्त का क्या है, जबर कह लें अब इसको, तो वक्त का ये जबर है कि जालमाना जबर है कि वो कहते ना मैं चोर कहंदी कहंदी मैं आप ही डकैत निकली। ठीक है जी, वहाँ तो मामला चंद करोड़ का था, यहाँ अरबों रुपए का मामला सिर्फ अभी एक केस में। और मत भूलिए कि अभी वो 190 मिलियन का जो केस है वो अलग है, उसके बाद जो अलकादर ट्रस्ट की करप्शन है जनाब वो अलग है, अच्छा फॉरेन फंडिंग केस है वो अलग है। ठीक है जी, तो ये तो यानी बात जा रही है कहीं खरबों में। तो वो फिर मेरा ही फिक्र है, मैं चोर कहंदी कहंदी आप ही डकैत निकली। ठीक है जी, अब जो ऐसा मामला है अनफॉर्चुनेटली
کہ اب آپ یہاں نہیں کہہ سکتے کہ جناب انہوں دے نال انصاف نہیں ہوندا پیا، بھائی جلے چوری نہیں کی تے رسیداں کڈو۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے، یا جو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست ہوتے تھے یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو سمجھو جی کہ معاملہ ادھر بچت دی کوئی چانس نہیں، اور اس میں بھی ان کو نااہلی بھی اور سزا ہو جائے گی، اور سمجھو خان صاحب اوکے ہو گئے۔ اچھا جی، آخر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے ایک ویلاگ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور یوتھڑوں کی بد زبانی۔ اچھا، اس میں نے جناب بالکل جو ایک حقائق ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ثاقب نثار سے لے کے پھر کھوسا آیا، گلزار آیا، پھر بندیال آیا، اور جو بندیال نے پھر کھلواڑ کھیلا اس کے مقابلے میں جو رول چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز عیسیٰ صاحب نے کیا، جس طرح امپارشلٹی کے اصولوں پہ رہ کر انہوں نے جناب جو 3 رکنی کمیٹی اور پارلیمنٹ کی بات مانی، تو میں یہ واقعات اس میں یعنی سارا کچھ بتا رہا تھا۔ اور جو یہ یوتھڑے بد زبانی کر رہے ہیں ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کے متعلق، تو اس پر میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کے نیچے جناب وہ ایک ہیں صاحب، نام نہیں مجھے یاد ان کا کیا ہے، تو انہوں نے جناب یعنی بددعاواں دینی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ خدا کی پکڑ میں آؤ گے یعنی مرن تو پہلے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ تم جو اتنا جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اب یہ ہے جناب کہ ڈیفینیٹلی مطلب کہ جن کو ثاقب نثار سے لے کے بندیال تک اور عمران خان یہ سچے لگتے ہیں، تو پھر میں ہوں انہوں نے کی کہنا۔ جن کو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، اگر یہ شاہ انہوں نے علاوہ کوئی اور آرمی چیف ہوندا تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں، ایمانداری کی بات ہے، خدا کی قسم میں کوئی کبھی بھی میں پولیٹیکل یعنی ورکر ہوں تو میں کبھی بھی اداروں کی یا اداروں کی شخصیات کی بات نہیں کرتا۔ حقیقت ہے کہ یہ لوگ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ خدا سے یہ نہ ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ جو آپ کے جتنے بڑے یعنی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر ایک ظرف ہے۔ اور میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر اس طرح کا ایکٹ کسی اور آرمی چیف کے ساتھ یا کسی اور چیف جسٹس آف پاکستان یا ریاست کے ذمہ داران کے ساتھ ہوا ہوتا، جو کھلواڑ 9 مئی کو اور اس کے بعد جو ابھی جو کچھ قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ پھر ہونا تھا یعنی وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو گل ہے کہ جناب انہوں دے نال سر مارن دا فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ سر مارن دا فائدہ کوئی نہیں۔ بس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ، اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، اور میں دعا ایسے لوگوں کے لیے یہی کروں گا کہ یا اللہ ان جو تھاپا وارث نے جو ان کا دماغ خالی کر دیا کہ تو ہی کرم کر، ٹھیک ہے، دنیا ہی تو کوئی دوائی کوئی نہیں کہ جو ان کو عقل فہم کی بات سمجھا سکے۔ بس اتنا ہی کہوں گا جی۔ تو جناب خان صاحب کا معاملہ خلاص ہو گیا۔ اب آنے والے دن جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں نے 28 جنوری تک بتایا تھا کہ خان صاحب کے معاملات جڑے وہ جناب ٹھپ، تو کوئی چانس نہیں الیکشن دے وچ۔ بشرا بی بی بھائی وہ رسیداں تو کرنی پینی، جواب دینا پینا، ظاہری گل ہے، آگے چل کے گرفتاری بھی ہوگی۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر بچے بچے بلوڈ پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دو، جو بیل آئکن بٹن دبا دو، تو ہو سکے تو شیئر بھی کر دو جناب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان کی پاسداری کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ۔